बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं और उस चैप्टर का नाम है सर्कुलर मोशन एंड रोटेशनल डायनामिक। चैप्टर नंबर 4 है अ, हमारी किताब का और हम इसको डिस्कस करेंगे। लेकिन इससे पहले कि हम सर्कुलर मोशन और रोटेशनल मोशन में जाएं, हमें पता होना चाहिए कि डेली लाइफ में कितने मुख्तलिफ किस्म के मोशंस हो सकते हैं। ये मोशन आपने देखा है जिसमें रस्सी को आप प्लग करें तो ये ऊपर नीचे हरकत शुरू कर देती है, और ये जो हरकत है ऊपर नीचे इस तरह वाली हरकत को हम क्या कहते हैं? इट इज कॉल्ड वाइब्रेटरी मोशन। व्हाट इज वाइब्रेटरी मोशन? इट इज द मोशन अबाउट द मोशन ऑफ द पार्टिकल अबाउट द मीन पोजीशन। ये मीन पोजीशन है, इस पार्टिकल का ऊपर नीचे इस मीन पोजीशन पे हरकत करना, दैट इज कॉल्ड वाइब्रेटरी मोशन। वाइब्रेटरी मोशन के मुकाबले में एक और भी मोशन है जिसको लोग समझते हैं इसको भी वाइब्रेटरी करो, लेकिन ये वाइब्रेटरी नहीं है। इसमें जब पार्टिकल मीन पोजीशन के इर्द गिर्द टू एंड फ्रो मोशन करे, दिस टू एंड फ्रो मोशन इज कॉल्ड ऑसिलेटरी मोशन। इसको आप लोगों ने डिस्कस किया है कि व्हाट इज ऑसिलेटरी मोशन। ये दो मोशन आप लोग मुख्तलिफ क्लासेस में पढ़ चुके हैं, लेकिन उससे ज्यादा आप लोगों ने आपके अक्सर चैप्टर जो अभी तक चल रहे थे, इट वाज रिगार्डिंग लीनियर मोशन। और इसका क्या है, लीनियर मोशन में भी फिर दो किस्म के। अगर स्ट्रेट लाइन में जाता है तो इस मोशन को कहते हैं रेक्टिलिनियर मोशन, रेक्टिलिनियर मोशन। और अगर ये मोशन कर्व में जाता है तो इसको क्या कहते हैं? कर्विलिनियर मोशन। लीनियर मोशन में दो किस्में हुई, एक बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में जो आप लोगों ने इक्वेशन ऑफ मोशन की है, वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर। ये सारे जो आपने किए, दीज वर रिलेटेड टू रेक्टिलिनियर मोशन। और जो कर्व में जाता है, जिस तरह हमने प्रोजेक्टाइल पढ़ा, प्रोजेक्टाइल जो है वो टू द ट्रांसलेटरी मोशन है। इस मोशन को जनरली क्या कहते हैं? ट्रांसलेटरी मोशन। ट्रांसलेटरी मोशन है। ट्रांसलेटरी मोशन की फिर दो किस्में हैं, एक को रेक्टिलिनियर कहते हैं, एक को कर्विलिनियर कहते हैं। रेक्टिलिनियर क्या है? मोशन इन स्ट्रेट लाइन, वेर इज कर्विलिनियर मोशन इज द मोशन इन टू डायमेंशन, जिसमें हम प्रोजेक्टाइल को शामिल करते हैं। आज जो हमारा चैप्टर है जिसका ताल्लुक इस किस्म के मोशन के साथ है, तो पहले हमें इन मोशन की टाइप समझनी चाहिए कि इन दोनों मोशंस में क्या होता है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सर्कुलर मोशन एंड रोटेशनल मोशन? आज हमारा मेन पॉइंट ये है। तो मोशन की वैसे तीन किस्में हैं। ट्रांसलेशनल में मैंने आपको बताया दो इसकी ट्रांसलेशन की किस्में हैं, एंड दे आर व्हाट? वन इज कॉल्ड रेक्टिलिनियर या लीनियर मोशन, रेक्टिलिनियर या लीनियर मोशन, इसको लीनियर मोशन भी कहते हैं। और एक जो है क्या है? कर्विलिनियर, कर्विलिनियर मोशन। दूसरी वाइब्रेशनल में हमने दो किस्म के मोशन डिस्कस किए, एक जो है क्या है? सिंपल वाइब्रेटरी मोशन, और दूसरा है ऑसिलेटरी मोशन। वाइब्रेटरी एंड ऑसिलेटरी मोशन, दो किस्म के इमोशन। ये इस आज का चैप्टर इस वाले मोशन पे बिलीव करता है, और इसकी भी दो किस्में हैं जो कि चैप्टर का बिगिनिंग है। आप चैप्टर को देखें, सर्कुलर मोशन एंड रोटेशनल मोशन। तो ये सर्कुलर मोशन और रोटेशनल मोशन में क्या फर्क होता है? ये फर्क बेसिकली फर्स्ट यू नीड टू नो रेयान अबाउट इट। डू यू नो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सर्कुलर मोशन एंड रोटेटरी मोशन? शाबाश। डू यू हैव एनी सर, आइडिया? एक टाइप ऑफ रोटेशन में बॉडी अबाउट इट्स एक्सिस रोटेट करती है और एक में एक पिवट पॉइंट के अराउंड मूव करती है। एग्जैक्टली। जिस तरह ये पंखा है, इसका ये पिवट है जिसके इर्द गिर्द ये मूव करती है। तो आपको पता होना चाहिए कि ये जमीन अपने एक्सिस के इर्द गिर्द जो मूव करती है, दिस अर्थ इज मूविंग अराउंड इट्स एक्सिस। सो दिस मोशन ऑफ दिस अर्थ अराउंड इट्स एक्सिस
इज कॉल्ड रोटेशनल मोशन। तो कंडीशन क्या है, अगर आपका एक्सिस ऑफ रोटेशन बॉडी के अंदर से गुजर रहा है, जिस तरह इस पंखे के अंदर से गुजर रहा है, जिस तरह इस जमीन के अंदर से गुजर रहा है, अगर एक्सिस ऑफ रोटेशन बॉडी के अंदर हो और उसके इर्द गिर्द रोटेशन हो रही हो, तो ऐसे मोशन को डील करने के लिए रोटेटरी मोशन है। रोटेटरी मोशन, लाइक आई एम रोटेटिंग, आई एम नॉट इन सर्कुलर मोशन, आई एम रोटेटिंग। ये एक्सिस ऑफ रोटेशन मेरे इस सर के दरमियान से गुजरा है, दिस इज रोटेटरी मोशन। लेकिन अगर मैं किसी चीज को पकड़ लूं, जिस तरह ये सैटेलाइट जमीन के इर्द गिर्द घूम रहा है, तो इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन इधर है, या सेंटर ऑफ रोटेशन इधर है, और बॉडी बार है। अगर ये बॉडी किसी एक्सिस ऑफ रोटेशन के इर्द गिर्द घूम रही है और वो एक्सिस ऑफ रोटेशन इज आउट ऑफ द बॉडी, तो ऐसे केस को हम क्या कहते हैं, वी कॉल इट सर्कुलर मोशन। हमें ये क्लियर होना चाहिए कि रोटेटरी मोशन और सर्कुलर मोशन में क्या फर्क है। जिस तरह आप पत्थर पकड़ लें और यूं रोटेट करें, पत्थर रस्सी के साथ बंधा हुआ है, और इस तरह रोटेट करें, तो ये रोटेटरी मोशन नहीं है, इसको आप सर्कुलर मोशन कहेंगे, क्योंकि उसका एक्सिस ऑफ रोटेशन उसके बॉडी से बाहर है। लेकिन आप यूं कर रहे हैं, आप अपने आप को सर्कुलर मोशन नहीं कहेंगे कि आई एम मूविंग इन ए सर्कल। यू आर नॉट मूविंग इन ए सर्कल, यू आर रोटेटिंग, यू आर डूइंग रोटेशन। हाँ, अगर आप यूं हरकत कर रहे हैं, इस तरह हरकत कर रहे हैं किसी एक्सिस ऑफ रोटेशन के इर्द गिर्द, कि आपकी बॉडी से वो एक्सिस ऑफ रोटेशन बाहर है, तो दैट इज कॉल्ड सर्कुलर मोशन। तो हमारा ये रोटेटरी मोशन दो किस्म की हो गई। रोटेशनल मोशन दो किस्म की है, एक को आप सर्कुलर कहते हैं, सर्कुलर मोशन, और एक को हम रोटेशनल मोशन कहते हैं। सर्कुलर मोशन और रोटेशनल मोशन में बेसिक फर्क रेहान आपको क्लियर है। इसमें एक्सिस ऑफ रोटेशन बॉडी से बाहर होती है, आउटसाइड, और इसमें एक्सिस ऑफ रोटेशन इनसाइड बॉडी होती है। ये मेन फर्क है, बस ये मेन फर्क है। नाउ कम टू इट, लीनियर मोशन आप जानते हैं, अगर स्ट्रेट लाइन में जा रहा है जिसमें सारे पॉइंट एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, बॉडी के सारे पॉइंट एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो उसको लीनियर मोशन या रेक्टिलिनियर मोशन कहते हैं। इसकी निस्बत से अगर बॉडी के पॉइंट्स जो हैं एक डायरेक्शन में नहीं, उसका एक्स भी कवर हो रहा है और वाई भी कवर हो रहा है, तो ऐसे मोशन को हम क्या कहते हैं, कर्विलिनियर मोशन कहते हैं। दिस इज कॉल्ड कर्विलिनियर मोशन। हमने सर्कुलर और रोटेटरी मोशन की क्लियर एग्जांपल डिस्कस की कि अगर एक्सिस ऑफ रोटेशन बॉडी के दरमियान से गुजर रहा है, that is the axis of rotation is inside a body, this is called rotatory motion. But if some body is moving around a certain point, around a certain axis, and that axis is outside the body, it is called what? Circular motion. ये सारी चीजें हम डिस्कस कर चुके हैं। अब जिस तरह हम लीनियर मोशन डिस्कस करते थे, आप लोगों ने डिफिनीशन की थी, लीनियर मोशन में मोशन की डिफिनीशन की थी कि अगर आप अपनी पोजीशन को चेंज करते हैं तो ये लीनियर मोशन होता है। तो नेक्स्ट चीज जो हम डिस्कस कर रहे थे, इट वाज डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट, अब वही डिस्प्लेसमेंट हम डिस्कस कर रहे हैं, बट व्हाट सॉर्ट ऑफ डिस्प्लेसमेंट नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। व्हाट इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट? ये आप उसी तरह है जैसे अंग्रेजी सीखते हो तो उसका ABC सीखते हो। अभी हम एंगुलर मोशन डिस्कस कर रहे हैं। एंगुलर मोशन में फिर दोनों आएंगी बाद में, इसमें सर्कुलर भी आएगी, रोटेशनल भी आएगी, ये दोनों चीजें। अब मैं आपको उनकी टर्मिनोलॉजी से कह रहा हूं कि एंगुलर में पहली चीज है डिस्प्लेसमेंट। व्हाट इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट? अगर एक बॉडी, वो बॉडी का कोई पार्ट हो, ये देखे सपोज मैं इस तरह मूव कर रहा हूं, तो मेरे हाथ का जो पॉइंट है वो भी हो सकता है, इट कुड बी माई हैंड, इट कुड बी माई हैंड मूविंग फ्रॉम हेयर टू हेयर। अब ये यहां पे तो वो लीनियर मोशन कर रहा है, लेकिन इस सेंटर के साथ जो उसका इनिशियल वेक्टर था पोजीशन वेक्टर और फाइनल पोजीशन वेक्टर जो एंगल बनाता है, अगर ये एंगल
आप एक खास यूनिट है जिसको आप लोग जानते हैं, जो मैं अभी डिस्कस भी करूंगा। अगर इसको आप रेडियन में डिस्कस करते हैं, 0.5 रेडियन, पाई रेडियन, अगर इस तरह डिस्कस कर रहे हैं, तो ये थीटा जो है, इस थीटा का नाम क्या है? दिस इज कॉल्ड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। सो व्हाट इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट? वेरी सिंपली, a body moving in an angular way from initial point to a final point, the angle which is made with the initial position vector of the final position vector, if you measure this angle not in 30 degree, not in 35, if you measure it in radian, it is called angular displacement. So angle measured in radian and is defined as the shortest angle. Shortest angle क्यों का? ये भी तो हो सकता है, यहां से ये भी तो एंगल बन सकता है, तो ये नहीं, shortest angle between the initial and the final point for a given object when the object is going circular motion or angular motion, इसको हम क्या कहते हैं? We call it angular displacement. अब जिस तरह हमने उसमें पढ़ा था, लीनियर मोशन में पढ़ा था, जब डिस्प्लेसमेंट होता है तो डिस्प्लेसमेंट स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर क्वांटिटी? रेहान, is displacement a scalar quantity or a vector quantity in linear motion? सर वेक्टर। वेक्टर। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट भी वेक्टर है। व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट? ये जो आपको बता रहे हैं, अगर कोई बॉडी इस तरह मूव कर रही है, इफ इट इज मूविंग लाइक दिस, तो आप अपनी उंगलियां उसके डायरेक्शन में कर लें। ये थंब जो है अलोंग द एक्सिस, the thumb along the axis show the direction of that angular displacement. ये देखें जो शो हो रहा है, ये रोटेशन यूं हो रही है, आपने फिंगर उसी डायरेक्शन में कर्ल कर ली। the thumb along the axis show the direction of angular displacement. What is the unit of angular displacement? Angular displacement की SI unit क्या है? The SI unit of angular displacement is radian. Now you need to define radian. What is radian? Very simply, if you are covering some distance on the arc, on the circle, and this distance is equal to this radius, मतलब अगर आपका रेडियस 1 मीटर है और आप यहां पे डिस्टेंस 1 मीटर कवर करते हैं, तो उस वक्त जो एंगल बनता है, जो एंगल थीटा बनता है, इसका नाम उन्होंने क्या रख लिया? 1 radian. So 1 radian is the angle made by an arc equal to radius. If the arc become equal to radius, the angle made is called 1 radian. So we know कि होगा कैसे। अब थोड़ा सा इसका रिलेशनशिप भी, क्योंकि बार बार आपको जरूरत पड़ेगी। अगर मैं पूरा चक्कर लगा लूं, तो ये पूरा चक्कर कितने रेडियस होता है? 2 पाई आर होता है कि नहीं? यस, 2 पाई आर होता है। 2 पाई आर, पूरा चक्कर 2 पाई आर होता है। और 2 पाई आर में आपका एंगल कितना होता है? यहां एंगल कितना? 360, मतलब है 2 पाई आर इज 360 डिग्री। इन अनदर सेंस, आपकी 2 पाई रेडियन, आर क्या होता है? रेडियन होता है, इज 360 डिग्री। तो आपका 1 रेडियन किसके बराबर हो जाएगा? 360 डिवाइड बाई 2 पाई, कैलकुलेशन करेंगे 57.3 डिग्री आ जाएगा। यानी 1 रेडियन इज 57.3 डिग्री। अगर इसके अदर 1 डिग्री मालूम करना चाहते हो, तो 1 डिग्री विल बी इक्वल टू 2 पाई रेडियन डिवाइड बाई 360। ये रिलेशनशिप आपको पता होने चाहिए कि हमारा जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है उसको हमेशा हम रेडियन में नापेंगे। अभी फिजिक्स में जब आप कोई भी इक्वेशन इस्तेमाल करेंगे, आप यहां पे एंगुलर मोशन में आप थीटा को डिग्री में नहीं लेंगे, आप थीटा को पहले रेडियन में कन्वर्ट करेंगे, तब सारी इक्वेशन काम करेंगी। अब मैं एक रिलेशनशिप, क्योंकि when you are moving from one place to another, you are moving from here to here,
surely you are covering some linear distance. You are also covering some angular displacement as well. अब मुझे बताएं इस लीनियर डिस्प्लेसमेंट और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के दरमियान क्या रिलेशनशिप है। आप गौर से देखें, अगर मैं रेडियस को बढ़ा दूं, ये सर्कल मैं बड़ा कर रहा हूं, जरा गौर से देखें, ये बड़ा सर्कल, मेरा ये आर्क और ये आर्क सेम है क्या? नो सर। हाँ, और ये रेडियस सेम है क्या? अगर डिफरेंट। हाँ, अगर आपका रेडियस बढ़ रहा है तो आपका आर्क भी बढ़ रहा है, लेकिन आपका एंगल कांस्टेंट रहता है कि नहीं रहता? इस आर्क के लिए भी एंगल थीटा है, इस बड़े आर्क के लिए भी एंगल थीटा है। यहां पे मैं सिंपली आपको बताना चाह रहा हूं कि एस जितना बढ़ता है रेडियस उतना ही बढ़ता है और आपका एंगल कांस्टेंट रहता है। अगर ये 1 मीटर था और ये 1.5 मीटर हो गया, 1.5 मीटर हो गया, तो आपका रेडियस भी 1 मीटर से 1.5 मीटर पे चला गया होगा, ठीक है, लेकिन आपका एंगल तो वही रहा ना। Therefore, theta is equal to S by R, but keep in mind this theta is again not in degree. This angle is in radian. तो आप जो इक्वेशन इस्तेमाल करते हैं S is equal to R theta, keep in mind in this R is in S is in meter, R is in meter and theta is in radian. ये रिलेशनशिप आपको क्लियर होना चाहिए, क्योंकि हम अभी जितने भी सवालात करेंगे, एमसीक्यूज करेंगे, वो इन चीजों को रोटेट करता जाएगा। शाबाश, जल्दी जल्दी जवाब दें। Which of the following best describe angular displacement? शाबाश। सर बी ऑप्शन। हाँ आयमा, बी ऑप्शन, क्योंकि द एंगल थ्रू विच एन ऑब्जेक्ट मूव ऑन ए सर्कुलर पाथ विल बी एन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। आगे जाए। If a wheel rotates 360 degree, what is its angular displacement in radian? कौन सा करेक्ट है? सर ए ऑप्शन 2 पाई रेडियन। 2 पाई रेडियन, गुड। अच्छा आगे देखें, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी बिकॉज इट हैज, कौन सा करेक्ट है? सी। सी, both magnitude and direction, good. What is the SI unit of angular displacement? सर रेडियन। ए कैसे? ए तो यही तो अभी मैंने आपको बताया, सी इज द करेक्ट आंसर। रेडियन एसआई यूनिट डिस्प्लेसमेंट का, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का रेडियन है। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर अफेक्ट द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट? आपका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कौन सी चीज इफेक्ट करती है, किसकी वजह से इफेक्ट होता है? द लीनियर वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट, द रेडियस ऑफ द ऑब्जेक्ट, the angular velocity of the object, all of the above. रेडियस बढ़ जाए तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बढ़ता है कि नहीं? अभी हमने किया ना, याद है ना कि हमने क्या किया कि अगर आर बढ़ जाता है तो एस भी बढ़ जाता है, लीनियर डिस्प्लेसमेंट बढ़ता है, लेकिन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बढ़ता है क्या? नहीं बढ़ता। आपको पता है कि वापस चल जाए कि आपका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट उस पे नहीं बढ़ता। रेडियस ऑफ ए सर्कुलर पाथ डज नॉट अफेक्ट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अच्छा, इसमें से कौन सी चीज है? द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट। जरूरी बात है, एंगुलर वेलोसिटी ज्यादा होगी तो आपका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट भी ज्यादा होगा। अच्छा, व्हेन रोटेटिंग ऑब्जेक्ट कंप्लीट वन फुल रिवॉल्यूशन, इट्स एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज कितना होगा? 360 डिग्री। हाँ, लेकिन अच्छा ये होता कि यहां 2 पाई रेडियन लिखा होता। इफ द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ रोटेटिंग ऑब्जेक्ट इज डबल, द एंगुलर वेलोसिटी विल डबल। हाँ, लेकिन टाइम का जिक्र इसमें होना चाहिए था, फॉर द सेम टाइम। यस,
अच्छा, विच टर्म डिस्क्राइब द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम? रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? जिस तरह रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? वेलोसिटी। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कल पढ़ेंगे, इट विल बी एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है। Ferris wheel complete 4 rotation in 2 minutes. What is the angular displacement in radian after 2 minutes? शाबाश। पूरा चक्कर उसने कितने चक्कर लगाए? 4 चक्कर लगाए। कितना होगा? हाँ, 8 रेडियन। एक चक्कर तो 2 पाई रेडियन का था, तो 4 चक्कर 8 पाई रेडियन के होंगे। थोड़ा सा इन सारे सवालात को डिटेल से पढ़ लो, और इंशाल्लाह कल हम एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर एक्सेलरेशन पढ़ेंगे। लेकिन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, इट्स मैग्नीट्यूड इज कॉल्ड थीटा, और थीटा इज द एंगल सबटेंडेड फ्रॉम इनिशियल पॉइंट टू द फाइनल पॉइंट। इवन देखिए, ये मैं बाजू को यूं ले जा रहा हूं ऊपर, तो ये जो एंगल दरमियान में बना, दिस इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अगर मैं यूं रोटेशन कर रहा हूं, तो ये देखें यहां से ये यहां तक गया, तो ये जो एंगल बना, दिस इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इट्स डायरेक्शन इज गिवन बाय राइट हैंड रूल। Curl the finger of your right hand in the direction of rotation. The thumb show the direction of angular velocity. Angular velocity का SI यूनिट क्या है? रेडियन है। कोई भी क्वेश्चन? शाबाश। एनी क्वेश्चन? No, sir. थैंक यू, थैंक यू।